जी सर, आप चेयरमैन के लिए इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बल्दिया इंतखाब का यहाँ पे इस्लामाबाद में। क्या सिचुएशन लग रही है बल्दिया की? पीटीआई यहाँ से विन कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस यूसी का साबका चेयरमैन भी हूँ और जो आपने बात की कि पीटीआई विन कर लेगी, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई 3 बिला मुकाबला पूरे के पूरे पैनल जीत चुकी है। उसके अलावा ये जिस यूसी से आप मेरे वाली जो यूसी है वहाँ पे नून लीग के 5 बंदे है ही नहीं है। हमारे 3 बंदे बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और उनके जो बाकी उम्मीदवार हैं वो कभी किसी ने मैदान में देखे नहीं है। और ये पूरी की हुकूमत भी और ये जितने उम्मीदवार हैं ये सारे कोर्टों में जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, किसी तरह इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। और इनके 101 यूसी में से सिर्फ 65 यूसी पे इन्होंने बंदे खड़े किए हैं, वो भी इनके पूरे बंदे नहीं है। पैनल, इनका पैनल बन ही नहीं सका, पैनल बनना ही नहीं है इनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई विन की हुई है। बात यह है कि जितने पीटीआई के उम्मीदवार हैं, एक एक सीट के ऊपर तकरीबन 4-4, 5-5 उम्मीदवार थे। बड़ी मुश्किल से उनको राजी करके एक के ऊपर मुतफिक किया। मगर जो हमारे मुखालफीन है, पीपल पार्टी का सिर्फ एक काउंसलर खड़ा है यहाँ पे, जमात इस्लामी का सिर्फ एक काउंसलर खड़ा है यहाँ पे, ताहिर अल कादरी साहब का सिर्फ एक काउंसलर खड़ा है यहाँ पे। अगर पूरे इस्लामाबाद में पूरे पैनल हैं जिसमें 13 के 13 बंदे हैं वो सिर्फ पीटीआई के हैं, बाकी कोई जमात भी अपना पैनल पूरा यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकी। यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद में नहीं खड़ा कर सकी। में इस वक्त इन्हीं की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, असरअंदाज होगी पीडीएम? सर असरअंदाज तो हो रहे हैं। असल में उन्होंने कल दफा 144 लगा दी सिर्फ इस वजह से कि जिस वक्त उन्होंने देखा जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं इनके इतने इतने बड़े जलसे होते हैं, वो कार्नर मीटिंग करते हैं, जलसा बन जाता है। वो की जाते हैं किसी कैंप में इफ्तिताह करने के लिए किधर, और उनके साथ जुलूस निकल जाता है। इन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने दफा 144 लगा दिया है। हालांकि जो उनके कैंप, वो सामने भी कैंप लगा हुआ है और भी कैंप लगे हुए हैं, वो ऐसा है जैसे मातूम हुआ लोग सोग में बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाबंदियां लग रही हैं पीटीआई के ये कारकुनों को रोकने के लिए, उनको मैदान में निकलने के लिए। हालांकि जिस वक्त भी कोई छोटी सी शाम के टाइम पे आप इधर आए ना, यकीन करें ये रोड वहां तक भरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रौनक होती है। तो ये अच्छा, फिर कोई इंतजामिया जो है, इनके अफीसर जो है वो आके डायरेक्ट लोगों को घरों में मिलते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस आदमी के साथ चलना है, मगर लोग खुल के उनको कहते हैं हम इनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये रिपोर्टें सारी उनके पास मौजूद हैं। इन्हीं रिपोर्टों की रोशनी में उन्होंने ये इंतखाब मुलतवी करने के लिए, कल भी कोर्ट में मैं मौजूद था, इन्होंने वहाँ पे रिट की हुई थी कि ये जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अभी ये 101 यूसी पे हुए हैं, ये इन्होंने 3-4 दफा पहले 50 पे हो रहे थे, नहीं होने दिए, फिर 70 पे हो रहे थे, नहीं होने दिए, फिर 100 पे हो रहे थे, नहीं होने दिए। इन्होंने फिर जिस तरह अब अमेंडमेंट किया, इन्होंने कहा 101 यूसी पे होंगे। अब 101 ये इनके कहने पे हुआ, ये कोर्ट ने इनके कहने के ऊपर फैसला किया। अब वो कह रहे हैं 101 पे नहीं 125 पे होनी चाहिए। सिर्फ डिले टैक्टिस है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है लोग पीडीएम को छोड़ के अब पीटीआई को वोट क्यों देंगे, चाहे वो बल्दिया का इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो? सर ये है कि देखें ना, पीटीआई की हुकूमत थी, लोग कुछ सुकून में थे। थोड़ी बहुत अगर महंगाई हुई है तो उसके बाद जिस वक्त इनकी हुकूमत आई है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर पहले कोई 1 रुपया बढ़ा था, इन्होंने 10-10 रुपये बढ़ाए हैं। इसी तरह पेट्रोल अगर कोई पहले 2-2 रुपये या 10-10 रुपये या 5-5 बढ़ता था, इन्होंने डायरेक्ट आके 30-30 और 25-25 रुपये बढ़ाया है। तो इन्होंने तो ऐसा किया। अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं ना, लोगों की जितनी तनख्वाहें हैं उससे ज्यादा बिल आ रहे हैं। तो लोग तो इनसे इतनी नफरत करने शुरू हो गए हैं, यकीन करें ये लोगों के सामने आ नहीं सकते। अगर लोगों के सामने आए तो लोग तो इनको कच्चों खा जाएं। ये तो इस हद तक लोग इनसे मुतनफर हो चुके हैं। आपने देखा होगा जब आप इलेक्शन में गए कैंपेन के लिए, वो क्योंकि आप तो वोटर्स को जानते होंगे कि पहले ये नून लीग के थे, पीडीएम के थे, अब ये मेरे साथ आए हैं। जी जी। तो उन्होंने कोई अपनी भड़ास निकाली है कि पीडीएम को क्यों छोड़ा? सर उन्होंने इस हद तक निकाली है भड़ास के जिस वक्त उनकी तस्वीरें मेरे साथ बनती हैं तो ये पूरे के पूरे इनके जो साबका एमएनए हैं, साबका अहदेदार हैं, ये सारे उनके घरों में चले जाते हैं। रात 3-3 बजे तक उनको सोने नहीं देते कि आप क्यों उधर चले गए हैं। उन्होंने कहा है जी हमने इनको तकरीबन 50 सालों से देख रहे हैं, इन्होंने अवाम का खून ही चूसा है, इन्होंने अवाम को दिया कुछ नहीं है। तो वो अब खुल के इनके खिलाफ बोल रहे हैं और बता रहे हैं
हम किस वजह से इनके मुखालिफ हैं। जनरल इलेक्शन अभी होने वाले हैं तकरीबन 2023 में, बिल्कुल अगर जनरल इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तो क्या लगता है कि नवाज शरीफ असरअंदाज होंगे इलेक्शन पर? सर उसका पहले से ज्यादा बुरा हाल होगा। असल में पहले तो वो आएंगे नहीं, पहले तो ये जनरल इलेक्शन कराएंगे नहीं। अगर वो आ जाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा स्टैंड ले लेता है, वो इलेक्शन का ऐलान कर देता है, उसके बावजूद आप देखना कि अगर वो एयरपोर्ट से जिस वक्त आएंगे तो उसी से अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। लोग तो इस हद तक उनसे मुतनफर हो गए हैं कि वो इनको देखना नहीं मानते, तो वोट कैसे देंगे इनको। मौलाना फजल रहमान को आप क्या समझते हैं कि सियासी लीडर के तौर पर मानते हैं उन्हें? सर मौलाना फजल रहमान की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, उसके साथ उसकी टीम भी है, उसके मजहबी ग्रुप भी हैं, वो लोग हैं। अगर मौलाना फजल रहमान इनको आज छोड़ के जाते हैं तो ये यकीन करें जाग की तरह बैठ जाएंगे। इनके अपने पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो दूसरों के सहारे पे सब कुछ कर रहे हैं ना। तो इस वक्त अगर कोई रोड के ऊपर मैन पावर है तो वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान की है। वोट तो उनके पास नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनकी तो स्ट्रेंथ है पूरे पाकिस्तान से, चलो लोग इकट्ठे कर लेते हैं, मगर एक जगह पे उनके पास वोट नहीं है, इकट्ठा वोट उनके पास। मगर वो ये है कि स्ट्रीट पावर उनके पास बन जाती है, वो बना लेते हैं। तो ये उनके नाम के मौलाना फजल रहमान, आज अगर देखे ना, मौलाना फजल रहमान की इतनी बड़ी जमात तो नहीं है, उनको पीडीएम का सदर क्यों बनाया? सिर्फ इस वजह से उनको इस्तेमाल करने के लिए बनाया। वरना अगर सदर बनता तो सबसे बड़ी जमात का बनता, अगर सबसे बड़ी जमात का ना बनता तो उससे छोटी जमात का बनता। मगर जो छठे नंबर की जमात का है उसको बनाने का मकसद यही है कि उसको इस्तेमाल करें और उसके जो लोग हैं उसको मैदान में लेके आए और हमारी स्ट्रीट पावर को थोड़ी सी नजर आए। नून लीग की तो चलो 8.5 माह में इस वक्त लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, आपको लगता है कि जनरल इलेक्शन में पीपल पार्टी टक्कर देगी पीटीआई को? सर पीपल पार्टी का तो खात्मा हो चुका है, पीपल पार्टी सिर्फ सिद्ध की हद तक रह गई है। अभी ये इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं ना, 101 यूसी में से आप पता करें कि पीपल पार्टी ने बंदे खड़े किए हैं, उसने 10 सीटों के ऊपर अपने चेयरमैन नहीं खड़े किए। पीपल पार्टी के पास कोई बंदा नहीं है, और पीपल पार्टी का तो यहाँ पे नाम लेने को लिए कोई तैयार नहीं है। पीपल पार्टी का तो पहले जरदारी साहब को लोग 10% कहते थे, अब 100% लोग वो मशहूर हो चुके हैं। तो उनका तो ये सोचे भी ना कि पीपल पार्टी का कोई, अभी जिंदा मिसाल ले लें, एक उनका इधर जनरल कौंसिल रखा है और उस जनरल कौंसिल की हालत जो है वो हर वक्त टुन रहता है। और यकीन करें वो जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं अगर अपने बच्चों को तबाह करना है तो इसको वोट दे दो। ये जो जरदारी की ख्वाहिश है कि उसका बेटा वजीर आजम बने, वो तो फिर पूरी नहीं होगी अगर इस तरह से इलेक्शन में गए? सर बात यह है कि ख्वाहिशें दिल में इतनी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बोत निकले अरमां मेरी यादों के मगर कम निकले। बात यही है कि ये उनकी ख्वाहिश है ना। ये जो अभी भी बन गया है वजीर खारजा भी, उसकी हालत और उसकी टोन और उसकी गुफ्तगू सुने ना, ये वजीर खारजा की हो सकती है? या वो ही कहेंगे ना कि इनके पास कोई इंसान नहीं है जिसको वो इस इतनी अहम पोस्ट के ऊपर लगाते। ये तो सिर्फ असल में वो एक पीडीएम की जो खिचड़ी है उसकी वजह से हर कोई कहता है मुझे देंगे तो मैं चलूंगा, मुझे ये देंगे तो मैं चलूंगा। ये मजबूर उन्होंने बना हुआ है, हालांकि खुश जिन्होंने दिया है वो भी नहीं है, और हकीकत में वो अपनी बदनामी समझ रहे हैं इसको, मगर मजबूरी है, अगर नहीं करते तो उनकी हुकूमत बरकरार नहीं रहती है। थैंक यू सर।